ये पेंटिंग जादुई है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो धीरे धीरे फ्रेम से बाहर निकल आती है। फिर उसका हाथ एकदम लंबा होकर सामने लगी दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल वो कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है, मगर पीता नहीं बल्कि सीधे उसे सामने वाले जहाज के मलबे में फेंक देता है। वहाँ मौजूद बूढ़ा कप्तान उसे आराम से पकड़ लेता है और अपने साथी को पास करता है, साथ ही उसे फ्रेम से बाहर उछाल देता है। अब वो कोल्ड ड्रिंक उड़ते हुए उस गिरती हुई लाइब्रेरी की तरफ जाती है। एमिली उसे पकड़ती है और तुरंत आगे बढ़ा देती है। स्पाइकी बालों वाला लड़का उसे लपक कर द स्क्रीम वाली पेंटिंग के मंच को दे देता है। मंच बिना रुके जेम्स को पास कर देता है, लेकिन जेम्स को समझ नहीं आता कि अब किसे पास करे, तो वो मुड़कर फ्रेम में कूद जाता है और सीधा वैन गॉग के बिस्तर पर आ गिरता है। वो तुरंत उठता है और द थिंकर को कोल्ड ड्रिंक थमा देता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और द थिंकर चुपचाप रुक जाता है। जैसे ही गार्ड चला जाता है, द थिंकर फिर से बोतल उछाल देता है। अब बोतल हवा में घूमती जा रही होती है। तभी नेचुरल एनकाउंटर्स की औरत चौंकती है और फ्रेम से बाहर कूदकर उसे हवा में पकड़ लेती है। ठीक उस पल जब वो एक टूरिस्ट से टकराने वाली होती है, वो उसे आगे उछाल देती है और बोतल यूकियो ई की दुनिया में पहुंचती है, मगर वहाँ ज्यादा जोर से फेंकी जाती है और बोतल नदी में गिर जाती है। अच्छी बात ये होती है कि लड़की द गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग उसे निकाल लेती है। वो बोतल खोलती है और पास में बैठे एक लड़के के सामने रख देती है। लड़का एकदम एक्टिव हो जाता है और पूरी बोतल गटक जाता है। अगले ही पल वो जोश में आकर अपना होमवर्क पूरा कर देता है।